अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचर ऑफ मार्केटिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग ये क्या होते हैं। लर्निंग टारगेट्स क्या होगा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब द फैक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ मार्केटिंग। ओके, चलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड में क्या फ़र्क है, ये जो मतलब हम कुछ चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, जो चीज़ हम सप्लाई कर रहे हैं वो मार्केट में हम देखेंगे कि इसकी मार्केट में डिमांड है, क्या हमें इसको सप्लाई करना चाहिए, क्या ये चीज़ हमारी मार्केट में चलेगी। तो ये चीज़ें हम देखते हैं जब कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं, ठीक है। तो सप्लाई करने के लिए जाहिर सी बात है हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये स्किल्स जो है ना हमें लाजमी है कि हमें कोई चीज़ सप्लाई करनी है और उसकी क्या डिमांड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। जिस चीज़ की डिमांड होती है जाहिर सी बात है वो चीज़ सेल होती है और वही चीज़ पर हमें सप्लाई के लिए उस पर ही फोकस करना चाहिए। What is marketing? Set of activities that gets product from producers to consumers। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो हमसे ले रहे हैं और दूसरों को सेल कर रहे हैं, क्या ये उनकी तरफ तवज्जो दे सकेंगे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मार्केटिंग एज प्राइमरी बिजनेस। रिटेलर्स, होलसेलर्स, बिजनेसेस दैट सपोर्ट। ठीक है, अब रिटेलर्स में क्या हो गया, रिटेलर्स में मतलब कि एक बंदा होलसेलर से सामान लेकर आया, ठीक है, तो ये दूसरे अपने कस्टमर्स को वो चीज़ सेल करेगा, ये हो गया रिटेल बिजनेस। होलसेलर्स क्या हो गया, होलसेलर्स ये हो गया कि एक कंपनी से वो सामान लेकर आया एक सिटी में सिर्फ वो ये बंदा जो सबको सेल करता है। और रिटेलर्स वो होते हैं जो एक एक मोहल्ले में होते हैं, ठीक है। तो ये एक शहर, एक अपने सिटी में सामान सारा लेकर आया, मतलब कोई भी फैक्ट्री से, ठीक है। तो अब ये रिटेलर अब ये सेल करेगा, मतलब दूसरे सेलर्स को ये देगा जो बिजनेस करेंगे आके अपने मतलब वो बनाएंगे, ठीक है, तो किसी को वो सेल करेंगे। तो इनका हो गया रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, सही है। तो इसके अलावा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, ट्रांसपोर्टिंग होती है, स्टोरिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, रिसर्चिंग, रिस्क टेकिंग, ग्रेटिंग एंड वैल्यूइंग। क्योंकि हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं जाहिर सी बात है तो उसको हमें देखना पड़ता है हमें किसको उसको सेल करना है, सही है। और ट्रांसपोर्टिंग भी देखनी पड़ती है कि हम जो ये लेकर आए ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा कितना आया, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। स्टोरिंग, हमें कितना सामान स्टोर करना है, कितना हमसे सेल हो जाएगा। और फाइनेंसिंग मतलब हमारे पास जो इनकम है, पैसे हैं, वो कितने हैं और कितना सामान हमें लेना है, सही है। रिसर्चिंग, उसको हम देखेंगे जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उस चीज़ की रनिंग है, अगर रनिंग है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग, कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क होता है, सही है। फिजिकल मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी हो, विदाउट रिस्क हम कोई चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। हम स्टडी करते हैं वो भी रिस्की होता है, जाहिर सी बात है, ये तो हमें कंफर्म नहीं होता कि हमारी स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगी क्या हमें जॉब कोई मिलेगी। ग्रेडिंग एंड वैल्यूइंग, आप ये चीज़ देखें कि उसको वैल्यू कैसे दिलाना है, उस चीज़ का वैल्यू है भी सही या नहीं है। मार्केट में देखें कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू है या नहीं है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ये हो गया, ये सारा समझा लिया। अब कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या हो गया, समटाइम्स हायर देन कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी प्रोडक्ट्स को जो बनते हैं वो उनकी प्राइस हाई रखी जाती है, सही है, पर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस कम होती है मार्केट में। ये इन्फ्लुएंस होता रहता है मार्केट में कि कभी महंगाई हो जाती है, कभी सस्ताई हो जाती है, तो इस लिहाज से ये इन्फ्लुएंस आज आती रहती है। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि सेल लगी हुई होती है कि
50% हम ऑफ देते हैं। कोई भी हमसे यहाँ पर अकाउंट बनवाएगा उनको हम हमेशा के लिए 50% डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, ऐसी भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है मार्केटिंग में। ये रोल ऑफ मार्केटिंग है कि मार्केटिंग कैसे आई और जो 20 सेंचुरी थी उससे पहले क्या था और अर्ली में क्या था और आज क्या है, ये सारे मार्केटिंग के हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं।